एपिसोड 19 मुहाफिज का इज़ गोइंग टू बी वेरी मच थ्रिलिंग। बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज़ और हैजान अंगेज़ साबित होने वाला, क्योंकि पारस behzad के दोनों जो मुहाफिज हैं, ज़वार बख्त और मीर behzad, वो दोनों उससे दूर हैं। और एपिसोड 18 के आखिर में हम देख चुके हैं कि उसे नामालूम किसी आदमी से फूल मिलते हैं, फूल रिसीव होते हैं। तो कुछ कार्ड्स भी लिखे हुए हैं जो जाहिर है कि ऐसे नहीं है कि उसे पढ़कर अच्छा तासर चेहरे पर आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि पारस behzad इज़ वेरी मच इन अ वनरेबल पोजीशन, और हमें उम्मीद है कि उसे कोई ना कोई, हमें लग रहा है कि कोई ना कोई नुकसान पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से दोनों उसके जो मुहाफिज हैं वो उससे दूर हैं, और दोनों मुहाफिज दूर हैं तो कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। बहरहाल सॉरी, तो हम महसूस करते हैं कि ये एपिसोड 19 is very much thrilling। इसके साथ साथ अगर हम प्रोमो की बात करें तो प्रोमो में वहाब दुरानी का फ़ोन आता है पारस behzad को, और वहाब दुरानी उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। वो उसे उसी तरह अक्खड़पन से बुलाती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि तुम्हें चाहता हूँ। तो इस तरह वहाब दुरानी जो है उससे फ़ोन पर कांटेक्ट कर लेता है एपिसोड 19 के शुरू में। तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा काम था जो शायद नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद इसकी खबर यकीनन मीर behzad तक भी पहुंच जाती है, और मीर behzad ज़वार बख्त को भी फ़ोन करता है कि तुम किसी तरीके से अगर हो सके तो पहुंच जाओ, वापस पहुंच जाओ। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि क्या ज़वार बख्त वहाँ से इतनी जल्दी पहुँच सकेगा, और क्या ज़वार बख्त वाकई वहाँ इस हालत में है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो वापस आ जाता है। तो इस तरह वो मीर behzad ये भी कहता है कि वो पारस को लेकर बहुत डरा हुआ है, और किसी तरीके से अगर हो सके तो पहुँच जाओ, और उसको वो यार कह कर भी बुलाता है ज़वार बख्त को। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीर behzad जो है वो पूरी तरह घिरा हुआ है बुरे हालात में। जो सखर में उसकी ज़मीनों पर मज़ारे के कत्ल होने की बात थी, उसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन हम देखते हैं कि नदीम शाह वहाब दुरानी के पास बैठा है, और वहाब दुरानी उसे कोई दरिया के करीब 3 एकड़ ज़मीनों का प्रॉमिस कर रहा है, जो कि करोड़ों अरबों की ज़मीनें साबित हो सकती हैं, फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं आने वाले वक्त में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम वहाँ कर लिया जाए। तो इस तरह नदीम शाह कोई ऐसी साजिश का हिस्सा बन रहा है जिसमें उसे ये लालच दिया जा रहा है, ये मुआवजा दिया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि उससे कोई काम लेना है, और काम जो लेना है वो सिर्फ एक ही है कि वो पारस behzad को किसी तरह उनके हवाले कर देगा, या ज़रिया बनेगा उनके हवाले करने का। ज़रिया तो बन ही रहा है, किस तरीके से उनके हवाले कर देगा ये अभी देखना है हमने। तो वहाब दुरानी और उसके बंदों के हवाले, जो भी उसको अगवा करने की साजिश करने वाले होंगे। अगवा का कोई ऐसा सीन इसमें आया नहीं है अभी जिससे हमें अंदाज़ा हो। हमारा अपना एक अंदाज़ा है कि अगर नदीम शाह वहाब दुरानी से मिलकर ये सारा काम कर रहा है और खेल रचा रहा है, तो यकीनन कोई ऐसी साजिश का हिस्सा भी बनेगा जिसमें उसे पारस behzad को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो वो पहुंचा देगा। एक और इसमें छोटा सा सीन है, और उसमें बड़ी बुरी हालत में दिखाया गया है, बाल बिखरे हुए और उलझे हुए हैं आफताब के, और वो कहता है कि क्या
वहाब दुरानी उसे मार देगा, पारस बेहज़ाद को मार देगा, और इस पर उसका बाप नदीम शाह बुरी तरह हंसता है, बड़े मजाक खेज़ हंसी हंसता है, और जैसे जैसे रो भी रहा हो दरमियान में। बहरहाल ये उसकी हंसी की सारी कैफियत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड का जो मुख्तसर सी कहानी है वो इस तरह की है कि पारस बेहज़ाद को अपने घर में अकेला पाकर वहाब दुरानी उसे फ़ोन करेगा और उससे मिलने की ख्वाहिश करेगा, और पारस बेहज़ाद उसका बुरी तरह रिस्पांस देगी, बुरी तरह जवाब देगी, और वो इस बात से बुरा भी मनाएगा। और उसके बाद वो नदीम शाह को कांटेक्ट करेगा और नदीम शाह उसके साथ मिलकर किसी साजिश का हिस्सा बनेगा। इसके इवज़ में उसे दरिया के करीब 3 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, करोड़ों अरबों रुपए की मालियत की साबित हो सकती है आने वाले वक्त में। उधर हम देखते हैं कि मीर बेहज़ाद बहुत ही परेशान है, और वो परेशानी के आलम में, जबकि उसे पारस की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, वो परेशानी के आलम में ज़वार बख्त को फ़ोन करेगा कि यार अगर तुम वापस आ सकते हो तो किसी तरह आ जाओ। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीर बेहज़ाद को भी ज़वार बख्त के अलावा और किसी पर एतमाद नहीं है, और वो उसे ही वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर तुम आ सकते हो तो ज़वार बख्त ज़ाहिर है उसको हाँ कह देता है और कहता है कि वो पहुंच रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि आफताब भी अपने बाप के साथ शायद एक पेज पर नहीं है, क्योंकि जब वो हंसता है और मारने की बात करता है तो उसे हैरानी हो रही है कि उसका बाप इस हद तक भी जा सकता है कि पारस बेहज़ाद को मरवाने की साजिश में भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह वो बड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या वो उसे मार देंगे। तो अगरचे ये मारेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा नुकसान पहुंचाएं जो कि बज़ाहिर वहाब दुरानी के मुल्क में ना होने की वजह से उस पर शक भी ना पड़े। तो हम देखते हैं कि प्रोमो और ये जो एपिसोड 19 है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच थ्रिलिंग एंड वेरी मच एक्साइटिंग। और पिछले बहुत से 5-7 एपिसोड्स की तरह इस बार ये एपिसोड भी व्यूअर्स को पूरी तरह एंगेज करके रखेगा, और हमें एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। ये सारा कमाल है राइटर के, सादिया अख्तर के अपने स्क्रिप्ट पर गिरफ्त की वजह से। और उसने खाम खा के ट्विस्ट देने की कोशिश नहीं की, और उसने कहानी को भी आगे बढ़ाया है। और ट्विस्ट का काम सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाने में भी काम आ रहा है। हम ये देखते हैं अगर कोई भी एपिसोड ऐसा आता है, कोई भी हैपनिंग ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो हम देखते हैं कि वो प्लॉट में कहानी को आगे बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होती है। तो पारस बेहज़ाद के घर से भागने का जो सीन था, अगरचे वो एक ट्विस्ट था, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, और ज़वार बख्त का करैक्टर सामने आया, और बहुत से करैक्टर उसके ख़िलाफ़ उठते हुए दिखाई दिए हैं, और जिससे हमें उस करैक्टर के मजबूत होने और उसमें जो स्क्रिप्ट है और जो उसमें डायरेक्शन है और जो ड्रामा है उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होती हुई महसूस होती है। तो सादिया अख्तर की ट्विस्ट हमें इस एतबार से अच्छे ट्विस्ट लगते हैं कि वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, करैक्टर्स को खोलते हैं, मुख्तलिफ करैक्टर्स के रिलेशनशिप्स वाजे करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि एक ट्विस्ट आया और उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड कोई हैपनिंग हुई और बाकी करैक्टर वहीं के वहीं रहे, और उसके बाद उस ट्विस्ट के जाते ही 1-2 एपिसोड के बाद वो कहानी दोबारा वहीं की वहीं है। तो सादिया अख्तर के स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। बाकी रामेश रिजवी और जो डायरेक्टर हैं वो उनका भी कमाल है कि उन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्शंस दी हैं और ड्रामे के साथ हमें बांध कर रखा है, इंगेज करके रखा है, और हमें बहुत सी प्रेडिक्शंस अपने आप जहन में आती हैं जब भी हम कोई एपिसोड देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, तो सारी प्रेडिक्शंस हमारे जहन में आ जाती हैं। इसी तरह ड्रामा देखने के बावजूद, देख लेने के बावजूद ड्रामा हमें याद रहता है और हम उसका बड़ी आसानी से रिकैप, रिव्यू वगैरह बना लेते हैं। तो ये सारा अच्छी डायरेक्शन का कमाल है, अच्छे स्क्रिप्ट का कमाल है,
और देखते हैं कि कल ये जो एपिसोड 19 है, हाउ इट्स गोइंग टू टेक प्लेस एपिसोड 19. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अलोंग. अल्लाह हाफिज़.